नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए चैनल नए वीडियो में। बार बार चैनल बोल देता हूँ। ये 8th का हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रेड 8 सीबीएसई के लिए। ओके, उसी के अराउंड ये चैप्टर घूमती रहेगी। ओके, थोड़ी सी चीज़ें कुछ ज़्यादा हो सकती है, कुछ कम चीज़ें हो सकती है। ओके, सो इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से कंसेप्ट्स कवर किए गए हैं, बस वो हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा बना दिया गया है जो प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स हैं उनमें, ठीक है। वैसे ये लंबा और उतना लेंथी चैप्टर है नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये इकोसिस्टम या फिर बायोडाइवर्सिटी का जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी से जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं या फिर जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उसको अपन देखेंगे। सच एज बायोस्फीयर देखेंगे, इकोसिस्टम देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, हैबिटेट क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है। ओके, ये सब क्या है, लगभग लगभग जैसे लगते हैं। किसी अगर नए इंसान को आप बताएंगे तो सब लगेगा कि मिलता जुलता वर्ड है, सब एक जैसा ही है, लेकिन सब में क्या है, डिफरेंसेस है, माइनर डिफरेंसेस है, बट डिफरेंसेस है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग से मैं ऐड कर दिया मैंने, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। ओके, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके जो दो मेन कंपोनेंट्स है बायोडाइवर्सिटी के, ट्रीज एंड एनिमल्स, उसके क्या क्या अलग अलग इंपॉर्टेंस है, एक इकोसिस्टम में या फिर एक बायोडाइवर्सिटी में, या फिर एक हम है तो हमारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट है, वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से थ्रेड्स है बायोडाइवर्सिटी के लिए, अगर उससे कुछ इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो कौन कौन से थ्रेड्स हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो है डिफॉरेस्टेशन, और इस चैप्टर में जो मेन डिस्कस करना है वो डिफॉरेस्टेशन को ही डिस्कस करना है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन से कैसे डील करना है, ठीक है। इस मेन चैप्टर में, इस चैप्टर में मेन जो डिस्कस करना है वो अपने को क्या है, बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी में थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन। बाकी भी चीजें लिखती हैं बुक्स, जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हंटिंग, पोचिंग, जो एनिमल्स के हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई एक एनिमल या फिर कोई एक प्लांट, कोई एक स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, किलिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी, उस लोकल एरिया में वो रीजन क्या होगा, किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब होगा। ओके, इसलिए इसको ही पढ़ना जरूरी है। ओके, पॉल्यूशन किस वजह से क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट डाल रहा है, और क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, ये तो थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये थ्रेड्स हैं। थ्रेड सबसे पहले मैंने क्या बोला, डिफॉरेस्टेशन जरूरी है, तो डिफॉरेस्टेशन को हम डीप में पढ़ेंगे, उसके कॉजेस क्या क्या हैं और कंसिक्वेंसेस क्या क्या है। कॉजेस दो हैं, नेचुरल एंड मैनमेड, उसको हम करेंगे, और कंसिक्वेंसेस ढेर सारे हैं, तो उसको हम बारी बारी से देखेंगे। ओके, फिर अपन क्या देखेंगे, ये हो गया थ्रेड्स हैं, ये बस थ्रेड्स हुए, ठीक है। ये थ्रेड्स की वजह से क्या हो रहा है, तो कुछ एक स्पीसीज हैं, ठीक है, जो है एंडेमिक कंडीशन में है, ठीक है, कुछ एक जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ है थ्रेटेड है, ठीक है। इन सब का मतलब क्या क्या होता है हम जब पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे तब करेंगे। ये बस एक गो थ्रू है, ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। स्पीसीज कौन से, थ्रेटेड, एक्सटिंक्ट एंड एंडेमिक। ओके, फिर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कौन कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कहां से कहां माइग्रेशन होता है, कुछ एग्जांपल देखेंगे, और बेसिकली वो क्यों माइग्रेट करते हैं, ठीक है। जरूरी वो है कि क्यों माइग्रेट करते हैं, कहां से कहां करते हैं और कौन करते हैं, ठीक है। ये तो बस एक जीके का क्वेश्चन हो गया, लेकिन साइंस के लिए अपने को, साइंस में कुछ पढ़ रहे हैं अपने को ना, तो वाई जानना चाहिए कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मैंने बोला बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बाद क्या पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। थ्रेड्स पढ़ रहे हैं तो थ्रेड्स में उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, कि कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, उसका उसके पीछे मेन वजह क्या है। अगर मेन वजह हम जान जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई मेजर निकाल सकते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स मींस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, ठीक है। दोनों को हम क्या क्या करेंगे, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, 7th पॉइंट में हम वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एफॉरेस्टेशन है, रिफॉरेस्टेशन, इसको हम देखेंगे कि एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन से कैसे अलग है, और दोनों हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, एक मेजर है किससे कंजर्व करने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को। ओके, प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग में प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग, देखिए कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग मैंने यहाँ पे बात किया था, कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, ये सारे क्या है, कंजर्वेशन, कंजर्व कैसे किया जा सकता है, कंजर्व मींस प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, बचाया कैसे जा सकता है, या फिर ये ध्यान में रखते हुए कि वो एक्सटिंक्ट ना कर जाए,
ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज का हम यूज कर रहे हैं तो वो एक्सटेंड ना कर जाए, उस तरीके से यूज कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर प्रिजर्व ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स बहुत जरूरी है। ओके, 8th पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, इसको करके अपन क्या कर रहे हैं, कुछ एक प्लांट्स को, कुछ एक एनिमल्स को, जो भी स्पीसीज क्या है थ्रेटेंड है, ओके, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे पोचिंग को कंट्रोल करने के लिए, हंटिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं, कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, वो हम देखेंगे। ठीक है, फाइनली अपन क्या देखेंगे, रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, इसमें जो स्पीसीज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, इन स्पीसीज के लिए क्या किया जा रहा है, बेसिकली जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो किस तरीके से अपने को जो रेड डाटा बुक में स्पीसीज है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर रीडेवलप उनके इकोसिस्टम को, उनके हैबिटेट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। बेसिकली 8 वीडियोस या 10 वीडियोस तो हो ही जाएंगे, ठीक है, या फिर 8 वीडियो तो एज अ होल रख लीजिए, क्योंकि 8 वीडियो से कम इसमें नहीं आने वाली। ओके, तो इसके बाद वो सारी वीडियोस एक के बाद एक आ जाएंगी। मैं इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारी वीडियोस आपको मिल सके। धन्यवाद। हाँ, नोट्स के लिए आप इधर से जा सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए आप इधर से जा सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट से जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। बाय।